सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करें। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 7 अध्याय। सुलेमान का महल। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया और जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभों के 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियाँ रखी थी और 45 खंभों के ऊपर देवदारू की छत वाली कोठरियाँ बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियाँ बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियाँ धरी गईं और तीनों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियाँ भी चकोर थीं और तीनों मंजिलों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी। उसने एक खंभे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और उन खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसारा और उसके सामने ड्योढ़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी की। उसके रहने का भवन भी जो ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान सुलेमान ने फ़िरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। वे सब घर बाहर भीतर नीम से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों से बने जो नाकर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे और नाप से गढ़े हुए थे और देवदारू की लकड़ी भी थी और बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे के गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारू की कड़ियाँ भी एक परत थी। और जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा और वह नफ्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका एक सोरवासी ठठेरा था और वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। वे राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंभे और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। वह भीतर से खोखले थे। इसकी धातु की मोटाई 4 अंगुल की थी और उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल डालकर 2 कंगनी बनाई और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों की कंगनियों के लिए चौखाने की 7-7 जालियां और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर की जालियों की एक एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियां हों और जो कंगनियां ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उसमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वे 200 थे। और उन खंभों को जो उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा और फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बुआज रखा। और खंभे के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था और खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। और फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा होंद बनाया और एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी। उसके चारों ओर का घेरा 3 हाथ से सूत के बराबर था और उसके चारों ओर के किनारों के नीचे एक एक हाथ के
10-10 कलियां बनी और जो होंज को घेरे थी वे ढाला गया। और तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गईं और वे 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिसमें 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूरब की ओर मुँह किए हुए थे। और उन्हीं के ऊपर होंज था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था और उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान शोषण के फूलों के जैसा बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था। और फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनाए और एक ठेले की लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई भी 4 हाथ की और ऊंचाई 3 हाथ की थी। और उन ठेलों को बनावट इस प्रकार थी, उनके पटरियां थी और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे और उन जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंग, बैल और करूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और ठेला बना और सिंगों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थी। एक एक ठेले के लिए पीतल के 4 पहिए और पहियों की धुरियां बनी, एक एक के चारों कोनों में लगे हुए आधार भी डालकर बनाए गए और जो होंदी के नीचे तक पहुंचते थे और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थी। और होंदी का मुंह जो ठेले की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था, वह एक एक हाथ ऊंचा था और ठेले का मुंह जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, वह पाए की बनावट के समान गोल बना और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थी और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे और एक एक ठेले के पहियों में धुरियां भी थी और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी और पहियों की बनावट रथ के पहिए की सी थी और उनकी धुरियां, चक्र, आरे और नाभे सब डाली हुई थी। एक एक ठेले के चारों कोनों पर 4 आधार थे और आधार के ठेले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे और एक एक ठेले के सिरे पर आधा हाथ ऊंची और गोलाई थी और ठेले के सिरे पर की टेकें और पटरियां ठेले के जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे और ठेलों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी, उसमें उसने करूब और सिंग और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए और चारों ओर की झालरें भी बनाई। इसी प्रकार से उसने 200 ठेलों को बनाया। सबों का एक ही सांचा और एक ही नाप, एक ही आकार था। उसने पीतल की 10 होंदियाँ बनाई, एक एक होंदी में 40-40 बत पानी समाता था और एक एक होंदी 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 ठेलों में से एक एक पर एक एक होंदी थी। और उसने 5 होंदियाँ भवन के दक्षिण की ओर और 5 उसके उत्तर की ओर और होंज के भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर रख दिया। हीराम ने होंदियों और फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करता था वे सब पूरा कर दिया, अर्थात 2 खंभे, उन कंगनियों की गोलाइयाँ जो दोनों खंभों के सिरों पर थीं, दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाइयाँ और को ढांकने के लिए 2-2 जालियाँ और दोनों जालियों के लिए 4-4 अनार अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलाइयाँ थीं उनको ढांकने के लिए अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियाँ, 10 ठेले, इन पर की 10 होंदियाँ, एक होंज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़ियों और कटोरे बने। और ये सब पत्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया, वे झलकाए हुए पीतल से बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुकोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में डाला
ढाला और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तोले छोड़ दिया। अतः पीतल के तोल का वजन मालूम ना हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, और सोने की वेदी, सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटियां रखी जाती थी, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर 5 उत्तर की ओर रखी गईं, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे, और चोखे सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और कड़छे। और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। और इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वे सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।